प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का अभिषेक उतरे। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतरे, तो आज अभिषेक है जो बंधनों को तोड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अभिषेक है जो आपके जीवन को जोड़ के रखता है। आपको एक नए अभिषेक की जरूरत है। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको एक नया मस्सा दे, नई ताजगी दे और आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करे। अगर आज आप चाहते हैं तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से उस नई ताजगी को लें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा तेरे लोग एक बड़ी आशीष को पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और राजा हर बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, सच में मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए। और पवित्र आत्मा जी, आज का वचन परमेश्वर इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष को लेकर आए। मेरे पिता आज सच में इनका लाइव देखना पवित्र आत्मा जी, सच में मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज से ये गवाहियां देना स्टार्ट करें यीशु मसीह के नाम में। और सच में पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता अद्भुत हो इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। आज तो कुछ अद्भुत करेगा मेरा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। और विश्वास करने वाले कहें कि हाँ मेरा परमेश्वर आज तो अद्भुत करेगा इस लाइव मीटिंग में यीशु मसीह के नाम में। और आज पवित्र आत्मा आप अद्भुत करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि मेरे परमेश्वर का नाम अद्भुत परमेश्वर है। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, वो जोड़ने वाला परमेश्वर है, वो हर एक रिश्ते टूटे हुए जोड़ने वाला परमेश्वर है। वो सच में पवित्र आत्मा महान परमेश्वर है। वो सच में अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को डांट देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। उसके आश्चर्य कर्म, बड़े आश्चर्य कर्म आज ये सच में मेरे लोग होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप सच में परमेश्वर प्यार करते हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप चमत्कार करते हैं पवित्र आत्मा जी। आज जब ये लाइव वचन को सुने, आज जब ये लाइव मीटिंग को देखें, आज पवित्र आत्मा मेरे पास से एक स्वर्गदूत निकले और इनके घरों में जाए, इनके कामों को होता हुआ दिखाए, इनकी आंखों को यीशु मसीह के नाम में खोल दे वो यीशु मसीह नाम से। पवित्र आत्मा जी आज इन्हें वो काम अगर नहीं दिखाई दे रहे, अगर इन्हें वो हीलिंग दिखाई नहीं दे रही, पवित्र आत्मा जी आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज वो हीलिंग इनको दिखाई दे, आज वो आश्चर्य कर्म इनको दिखाई दे, आज बंधन टूटते हुए दिखाई दे, आज इनकी प्रमोशन इन्हें दिखाई दे, आज वो कुआं इन्हें दिखाई दे कि जो तेरे लिए पवित्र आत्मा जी तूने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है। आत्मा तू बातें कर रहा है और अपने लोगों को आशीर्वाद दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय आशीष को खोल देता हूँ इनके ऊपर, मैं खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं खोल देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ आशीषें खुल जाएं, आशीषें खुल जाएं, आशीषें खुल जाएं। आप रिसीव करें। हीलिंग रिसीव के बिना नहीं होती, आश्चर्य कर्म रिसीव के बिना नहीं होते। इसलिए बाइबल बोलती है सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। पवित्र आत्मा मैं समय परमेश्वर आपसे विनती करता हूँ, बुद्धि के आत्मा और बुद्धि देने वाले आत्मा इस समय परमेश्वर तू हमें हर काम में बुद्धि दे मेरे पिता, और इन लोगों को बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर। इस आर्थिक तंगी में भी इनके छुटकारे होने पाए, इनकी जिंदगियों में बड़ी आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आप सबने जो अभी इसी समय प्रार्थना को सुना, परमेश्वर आपको इस प्रार्थना से ब्लेस करने वाला है। लेकिन ब्लेस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 काम करने हैं। अगर आज तक आपको नहीं दिखाई दिया, कुछ लोग अपनी जिंदगी में टूटे हुए, कुछ लोग परेशान है, कुछ लोग आज भी बच्चे कोमा में हैं, हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बताना चाहता है कि अगर आज आपके सामने कहते हैं कि आपके सामने मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, आपके सामने या कोई कर्जा, ऐसी परिस्थितियां आपके सामने पड़ी हुई हैं और आप बार बार प्रेयर कर रहे हैं, बार बार प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को ऐसा लग रहा है कि अनसुनी कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अनसुनी नहीं कर रहा, लेकिन हमें परमेश्वर के उस वचन को, उस ज्ञान को जानने की जरूरत है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल बोलती है कि भविष्यता को परमेश्वर पहले धरती पर कुछ करने से पहले बताता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी मरी के बारे में क्यों नहीं बताया? 2020 के शुरुआत में ही प्रभु ने मुझे बता दिया था चाइना हलचल मचाएगा,
और चाइना ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। और आपको पता है कि ये महीना मैंने बोला था आपके लिए गुड न्यूज लेकर आएगा, क्योंकि गरीब लोग जो बेचारे दुकान तक नहीं जा पा रहे, जो लोगों के लिए खुल नहीं रहा है, उनके लिए वो खुल गया है। याद रखना कि परमेश्वर ने उनके लिए खोल दिया है। उनके लिए जो आना जाना मजदूरों के लिए, अमीरों के लिए लॉकडाउन नहीं था, ये लॉकडाउन तो गरीबों के लिए था। वो गरीब लोग जो फंसे हुए थे, जो लोग परेशानियों में थे, जो लोग समस्याओं में थे, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और आपको मई में जगह जगह पर आपके लिए दुकानें खुल गई है साथ से साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जो बोलता है वो पूरा करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बताया था एक वायरस और आएगा, और अभी इटली के अंदर, कुछ फ्रांस के अंदर छोटे छोटे बच्चों में वो वायरस शुरू हो चुका है। लेकिन हमें आज इन बातों को जानना है कि परमेश्वर हमें कैसे सुरक्षित रखेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर प्रार्थनाएं नहीं है, अगर हमारा जीवन प्रार्थनाओं का नहीं है, तो वो वायरस आने में टाइम देर नहीं करेगा इंडिया के अंदर भी। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर उन लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि प्रार्थनाएं हैं जो बंधनों को तोड़ती हैं, प्रार्थनाएं हैं जो कह रहे कि आपके लिए रास्ता खोलती हैं, प्रार्थनाएं हैं जो आपको अप करने वाली है यीशु मसीह नासरी से, आपको छुटकारा दिलाने वाली है। क्या आप छुटकारा लेने के लिए तैयार हैं? लेकिन आज का मेरा टॉपिक है, मेरे टॉपिक का नाम है आपका गेट खुला है कि बंद है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आपका गेट खुला है कि बंद है? मैं आपके घर नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं कि आज आपका गेट खुला है कि बंद है। आप 1 मिनट खड़े होकर बाहर देख कर आओ। आप यहां से अपने बच्चों को पूछो कि गेट खुला है कि बंद है। मैं लेकिन उस गेट की बात नहीं कर रहा हूं। एक संसारी गेट है, एक शारीरिक गेट है और एक आत्मिक गेट है, मतलब स्पिरिचुअल गेट। परमेश्वर बताना चाहता है अपने लोगों को, कह रहा है कि जैसे आपके घर के अंदर कह रहा है एक गेट है, कह रहा है उससे मेहमान भी अंदर आते हैं, इंसान भी अंदर आता है और जानवर भी अंदर आते हैं गेट से। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। मैं संसारी गेट की बात कर रहा था, लेकिन यहां पर मैं आत्मिक गेट की बात कर रहा हूं कि जैसे आपके घर में जब कोई बेल बजाता है तो इंसान भी अंदर आता है, गेट खुलता है। और ऐसे ही कई बार जब गेट खुला रहता है बिल्ली कुत्ते भी अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे ही कह रहे जब हमारे दिमाग पर कुछ खुला रहता है, हम गिनती का 19 का 15 पढ़ेंगे, जब हमारा दिमाग जो है खुला रहता है, तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे शरीर के भी गेट है। जैसे कि कह रहा है कि अगर आज तक आपकी आशीषें, मतलब आपने बड़ा टीवी लेना है लेकिन आप देख नहीं पाए, आपको 14 साल हो गए, आप अपने बच्चों के लिए कह रहा है कि आप मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन 14 साल हो गए, आप फौज की नौकरी में हो, आप टीचर हो, आप फॉरेन में हो, आप की फैक्ट्री, आप जॉब करते हो, लेकिन भाई साहब आप एक टूटी सी साइकिल नहीं खरीद पाए। तो सच में ये इसका मतलब शैतान का आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा अटैक है। आज मैं उस अटैक को बंद करा के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आज मैं उस अटैक को बंद करा के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। मेरा परमेश्वर आज उस अटैक को बंद करेगा। मेरे प्रचार के अंदर अंदर आपकी प्रोफेसियां पूरी होंगी। और याद रखना कि अगर आप विश्वास के साथ बैठे हैं, ये वचन है, आज मैं एंजल को भेजता हूं, ये अधिकार है हमारे पास कि मैं एंजल को भेजता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं एंजल जाओ, जो लाइव देख रहे हैं, आज उनके गेट पर एंट्री करो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना कि शैतान भी गेट पर आने की पावर रखता है, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत भी गेट पर आने की पावर रखते हैं। गेट पर कोई भी चोर आने की पावर भी रखता है, कोई मेहमान भी आपके गेट पर आ सकता है, अनजान भी आ सकता है। लेकिन कुंडा आप जब खोलते हो, जब उसको जानते हो, आप समझ रहे कि नहीं? तो हमें क्या करना है? हमें जानना और पहचानना है। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। कह रहा है इसलिए कह रहा है कि वो भेड़शाला के लिए द्वार खोलता है। इसलिए याद रखना, कह रहा है कि अगर आज आप टूटे हुए हो, आप बीमारी में हो, आप समस्या में हो, परेशानियों में हो, आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं खुला, अब तक हर रास्ते बंद पड़े हैं, मतलब हर एक गेट जो है बंद पड़ा है आपके लिए। लेकिन मैं आज आपको गेट खुलवाने का तरीका बताकर जाऊंगा और सिर्फ ओनली फॉर 20 मिनट्स के अंदर आपको परमेश्वर की आशीषें उतरते हुए नजर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैंने फिर क्या कहा कि आमीन बोलने वाला कुंडा खोलता है अपने लिए। आमीन। आमीन बोलने वाला गेट खोलता है अपने लिए। लेकिन इसलिए कह रहा है कि हमें, जब हम पैदा हुए, जब एक इंसान पैदा होता है तो
उसको आशीषें पहले से मिल जाती है। बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को कि शायद वो रोते रहते हैं कि पता नहीं हमारे पर आशीष क्यों नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आशीष जो है जब इंसान पैदा होता है उसी समय उसके ऊपर आ जाती है। इसलिए लेकिन हमें आशीष को संभालना पड़ता है और आशीष को कोई ना कोई चोरी करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें क्या करना है कि अपने गेट का रखवाला बनना है खुद। इसलिए गेट कीपर जब आप बनते हैं, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, करें कि आप सुसमाचार सुनाते, गेट कीपर है आप। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक नहीं खुला वो जिस आंख जो आपकी नहीं देख पाई, आज के बाद आपकी जॉब आपको दिखाई देगी, गवर्नमेंट जॉब। आज के बाद आपको वो दिखाई देगा जो आपने आज तक नहीं देखा। अगर आज तक आपने जहाज नहीं देखा या विदेश नहीं देखा, आप देख नहीं पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज का मैसेज जो है आपकी आंखें खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मतलब कि हम परमेश्वर को कई बार बहुत छोटा कर देते हैं अपनी लाइफ में, और रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को, डॉक्टर को, हम बहुत लोगों को बड़ा कर देते हैं जो हमारे से पैसे वाले होते हैं। हम उनको बहुत बार अहमियत देते हैं अपनी लाइफ के अंदर। इसलिए हम अपनी लाइफ में उन आशीषों को नहीं देख पाते। लेकिन मेरा परमेश्वर अभी इसी समय आपकी आंखों को खोलने वाला है, आपके लिए हर एक रास्ते खोलने वाला है। आपको ये काम करना है अपनी लाइफ के अंदर कि हमें देखना है इस बात के लिए कि पवित्र आत्मा क्या बताना चाहता है। कह रहा है कि जब आप पैदा हुए तब से कह रहे कि आपके ऊपर कहता है परमेश्वर की दृष्टि हुई। याद रखना, कह रहे कि बाइबल बताती है कि जैसे एक डोर है, कहता है कि इस संसार का एक डोर है, जब वो खुलता है तो तभी शैतान भी अंदर आता है, जानवर भी, इंसान भी और परमेश्वर के स्वर्गदूत भी। बिना फाटक खुले वो अंदर नहीं आते। इसलिए नए नियम में प्रभु बोलता है, कह रहा है तेरी कलीसिया के ऊपर कभी भी अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। याद रखना, कहता है कि इसलिए आपके लिए परमेश्वर आशीषों के फाटक खोल के रखना चाहता है, खोल के रखना चाहता है। आप खुलवाना आपको पड़ेगा। शैतान को सिर्फ एक पावर है कि वो आपके गेट पर आ सकता है, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकता, उसको इजाजत नहीं है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहे कि हमें क्या करना पड़ता है, कह रहे कि हमें परमेश्वर से विनतियां करनी पड़ती हैं। अगर आपकी स्पिरिचुअल आईज अगर आज खुल गई, और मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में वो काम होते देखोगे जो आज तक आपने नहीं देखा। मैं कह रहा हूं कि एक गरीब आदमी रिच बन सकता है। अगर आप झोपड़ी में जी रहे हो तो मैं कह रहा हूं आप बंगले में जाने वाले हो। आज इस प्रार्थना से याद रखना, अगर आप एक कार में हो, आप डबल कार में जाने वाले हो। क्यों कह रहा हूं मैं? अगर आपको अब तक अन्य भाषा नहीं मिला तो वो मिलने वाला है। लेकिन हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि हमें स्पिरिचुअल आईज अपनी खुलवाने की जरूरत है, और ये स्पिरिचुअल आईज आज खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार मैं आपको बताता हूं कि कैसे आता है परमेश्वर। जब हम उत्पत्ति के बारे में देखते हैं कि आंख जो है ये हमारा सबसे मेन गेट है। परमेश्वर ने हमें गेट दिए। जब हम पढ़ते हैं गिनती का 19 का 15 तो उसमें क्या लिखा, देखो पढ़ेंगे। हाँ, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगाना हो वो अशुद्ध ठहरे। देखो यहाँ पर लिखा है हर एक खुला हुआ पात्र, हर एक खुला हुआ बर्तन, हर एक खुला हुआ इंसान, कहता है अगर उसके ऊपर ढक्कन नहीं है तो कह रहा है कि वो अशुद्ध ठहरे, उसका नुकसान हो सकता है। परमेश्वर ने जिस दिन आपको पैदा किया, आपको मिट्टी का बर्तन है। आप याद रखना, मिट्टी से आपको बनाया, और मिट्टी से बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने कह रहा है कि अब आपके अंदर वो अधिकार दिया है, कह रहा है कि आपको अपने कानों पर, अपनी आंखों पर और अपनी जुबान पर, ये 3 और ये 4 गेट, ये इंपॉर्टेंट गेट है। कह रहा है कि अपना मन का गेट, कानों का गेट, कह रहा आंखों का गेट, कहता है ये इंपॉर्टेंट गेट है। कहता है इसलिए लिखा हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढक्कन लगा ना हो वे अशुद्ध ठहरे। आज बहुत सारे लोग अपने घरों पर ढक्कन लगाते हैं, अपने दूध के पतीले पर ढक्कन लगाते हैं। क्यों? उन्हें पता है, कह रहा है अरे बिल्ली दूध पी जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता, कह रहा है कि अगर हमने ढक्कन नहीं लगाया, बोलता है आज हमें ढक्कन किस चीज पर लगाने की जरूरत है। बच्चे कह रहे YouTube देख रहे हैं, बच्चे YouTube देखो कोई डर नहीं है, कह रहे लेकिन आज के बच्चे वीडियो फिल्म देख रहे हैं, बच्चे कार्टून देख रहे हैं, ड्रामे नाटक देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बच्चे, परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, कहता है हमारी सोचे, हमारे विचार क्या कर रहे हैं। आज हमें अपने विचारों पर ढक्कन लगाने की जरूरत है। कह रहा आज हमें अपनी आंखों पर ढक्कन लगाने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल एक बात को क्लियर करती है। कह रहा है कि आशीष और शराब, कहता है मनुष्य के सामने रखें। मैंने ये कहा सामने रखें। याद रखना,
आप जब किसी के घर में जाते हैं तो बर्फी, रसगुल्ले और अंगूर, चिप्स, बिस्कुट वो आपके सामने रखते हैं। आपको जो सा खाना है आप उठाकर खा सकते हो। परमेश्वर ने भी आशीषें आपके सामने रखी हैं, शराब भी आपके सामने रखी हैं, बीमारियां भी आपके सामने रखी हैं। लेकिन मैं आज ऐसी बात बताऊंगा, अगर आप किसी प्रॉब्लम्स में हो तो पवित्र आत्मा आज आपको हीलिंग देगा और छुटकारे देगा। लेकिन हमें इस बात को जानना है कि हमारी जो गेट है, शैतान एंट्री कैसे करता है। याद रखना, जो हमारा जो गेट है, इसके अंदर जो है स्वर्ग दूत भी आते हैं और कह रहा इसके अंदर जो है, इस गेट के अंदर कहता है कि शैतान भी आ सकता है। इसलिए हमारी जो आंखें हैं, कह रहा ये सबसे इंपॉर्टेंट गेट है। इसलिए इस गेट का केयर करना है हमें अपनी लाइफ के अंदर, कि हम इसका केयर करें। लेकिन बहुत लोग इस गेट की केयर नहीं करते, इसलिए वो अपनी आशीषों को नहीं देख पाते। कई बार हम बाइबल से देखते, जल्दी से फटाफट उत्पत्ति के 3:6 को देखें, उसमें क्या लिखा। और उसमें क्लियर लिखा कि आदम की जो पत्नी थी हव्वा, वो क्या कर रही थी। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा 3:6 में बोलता है कि आदम की पत्नी ने सबसे पहले देखा। इसका मतलब शैतान कहाँ घूम रहा था? वाटिका में घूम रहा था। परमेश्वर कहाँ था? वाटिका में घूम रहा था। इसका मतलब आपके पास घर है, फैक्ट्री है, बैंक बैलेंस है, लेकिन आपके बैंक बैलेंस को ना तो परमेश्वर छेड़ रहा, ना शैतान छेड़ रहा, याद रखना। लेकिन आपको पावर दी गई है, लेकिन आपको बुद्धि दी गई है, आपको समझ दी गई है। इसलिए बहुत लोग, चर्च में आने वाले लोग, कुछ लोग 30 गुना फलते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 100 गुना फल जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो बुद्धि से काम करते हैं। याद रखना, अगर आप पास्टर हैं या फिर आप कोई विश्वासी हैं या फिर कोई आप चर्च चला रहे हैं छोटा मोटा, तो आज अगर इस वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आज आप बढ़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग कहते हैं कि आज बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इस वचन को ध्यान से सुनना कि आप बाइबल के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैनों को परमेश्वर ने इसी गेट से बढ़ाया। परमेश्वर ने इसी इंपॉर्टेंट गेट से, आईज गेट से, कहता है कि उन लोगों को भविष्यवक्ता बनाया। अगर आपकी आईज कहता है कि सही नहीं है, आप इस गेट की रखवाली नहीं कर सकते, तो बाइबल बोलती है कि आपके घर में कभी भी रिच नहीं होंगे। आपके घर में कभी भी वो आशीषें नहीं आएंगी जो मतलब कि आप चाहते हैं। कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपनी आईज का ध्यान रखना है, आईज के गेट का ध्यान रखना है। मैं आपको क्लियर करके बताता हूं जल्दी जल्दी कि इसमें क्लियर लिखा। कह रहा हव्वा ने, कह रहे सबसे पहले वो पेड़ पर फल देखा और कह रहा उसके मन में, इसका मतलब दूसरे गेट में मन में एक लालच की भावना आई और उसने फिर उसको खाया। इसका मतलब तीसरा गेट मुंह, इसका मतलब चौथी बात शैतान ने उसको कही इस गेट से। इसलिए आप देखते हैं बापू गांधी बोलता है कि आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। लेकिन चौथा गेट कौन सा है? कह रहा है ये मन का गेट है। शैतान ने कानों में उसके डाला कि ये फल बहुत अच्छा है और तू खा ले। हमें बहुत बार हम पाप में कब गिरते हैं? हम अपनी आंखों से गिरते हैं। अगर हव्वा की आंख ही ना होती तो वो उस फल को देखने वाली नहीं थी और वो कोई पाप करने वाली नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, अरे मेरे लिए तो अंधा है, अच्छा है। कह रहा है कि वो पाप ही नहीं कर सकता। कह रहा है जो खुली हुई आंख है, कह रहा है कि वो आंख होते हुए भी फिर भी कह रहा अंधे हैं। कह रहा तुम्हारे से अच्छा तो वो अंधा है जो आंख ना होते हुए वो देखता है। कह रहा कान होते हुए भी, कह रहा कि वो सुनते नहीं है। लेकिन कह रहा है जिनके पास कान नहीं है, कहते हैं जिनके पास कान नहीं है, कह रहे वो, अगर ये वाले कान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिनके पास स्पिरिचुअल कान नहीं है, स्पिरिचुअल आइज नहीं है, स्पिरिचुअल मन नहीं है, वो कभी स्वर्ग से आशीष नहीं पा सकते, ना कभी स्वर्ग जा सकते। लेकिन आज ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना गिराने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आप डबल दिनों में जी रहे हो, आशीषों के दिनों में जी रहे हो। हव्वा ने अपने अंदर यह गलती किया और उसने अपना नुकसान उठाया और परमेश्वर ने उसको बंगले में से उठाकर, उस वाटिका में से उठाकर झोपड़ी में फेंक दिया। बहुत लोग पहले बोलते हैं कि हाँ पास्टर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया पास्टर जी, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। कारण क्या था? मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कि बहुत बार उसने मुझे कई बार बताया, बोलता है पास्टर जी मैं पहले फॉरेन गया, अमेरिका गया, मैं उत्थे गया, इंग्लैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, मेरा 14 कंट्री में बिजनेस था। आज कहां है?
आज कारण क्या था? कारण बोलता है, कह रहा कि मेरे को आंख से एक लड़की पसंद आ गई और मैंने उसके साथ कह रहा दूसरी शादी कर लिया और परमेश्वर ने उसको उठाकर इंडिया में पटक दिया। आज क्या है, उसकी जो पत्नी है वो कनाडा में और उसके बच्चे जो है कनाडा में, लेकिन अब उसको पसंद नहीं करते और वो यहाँ पर एक बिल्कुल बुरे हाल हो चुका है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, लेकिन जब वो इंसान प्रभु में आया और उसने प्रभु की बातों को जाना तो उसने इस बात पर अमल किया कि सच में मैं अपनी आईज पर कंट्रोल करूंगा और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में वो काम करना स्टार्ट किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ऐसा जीवन जीते हैं, मैं बताऊंगा कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से प्यार करता है। हमें ये स्पिरिचुअल आईज गेट है। ये मैं अय्यूब के बारे में बता रहा हूं, 31 का 1 निकालेंगे जल्दी से कि अय्यूब के साथ क्या था, कि आपको इस मैसेज का पता लगेगा। ये इंपॉर्टेंट गेट है। हम बाइबल के अंदर बहुत लोग नहीं जानते इस बात को कि ये इंपॉर्टेंट गेट है। हम लोग मन की बातें करते रहते हैं, अरे आंख है तो मन क्यों लालच में पड़ेगा जब आपकी आंखें बंद है। जब आंख से आप देखते हो फ्रिज, गाड़ी, कार, कोठी, हाय उन्हें कोठी ला ली, साडी कार नहीं आई, साडी गड्डी नहीं आई। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि जब आप इन आंखों को कह रहा कंट्रोल में रखते हो तो आप रिच होने वाले हो। आज रात याद रखना, ये परमेश्वर ने पुराने नियम से लेकर नए नियम में कहा।